जय श्री राम। नीलाम्बश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के कल के पाठ में हमने पढ़ा, शिव जी की बारात आ गई है। उनका साज श्रृंगार देखकर माता पार्वती की माता जी बहुत दुखी हैं और वो कहती हैं, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बाबला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं उस बाबले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। अब हमें देखना है कि श्री रामचरितमानस में इस समस्या का क्या समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरिनारी। करे बिलाप रोदति बदती सुता स्नेहु संभारी। सियापति रामचंद्र की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद कर मैं काह बिगारा भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दिन्हा बौरे बरहि लागी तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले बर के लिए तप किया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। साचेहु उनके मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा बाँझ की जान पर सब कही पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनको धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोच हिम्मति माता सो नट रही जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। माता पार्वती अपनी माता जी को सांत्वना देती हैं कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा, जो विधाता ने लिखा है वो होगा, आप विशेष चिंता मत करो। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करम लिखा जो बाउर नाहु तो कल दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। माता पार्वती अपनी माता जी से कह रही कि जो प्रभु ने लिख दिया है वो तुम मिटा नहीं सकती हो, अतः तुम क्यों कलंक लेती हो। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जन लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनि उमा बचन
विनीत कोमल सकल अबला सोचहि, बहुभांति विधि लगाई, दुखन नयन बारी विमोचहि। सियापति रामचंद्र की जय। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुही न गिरे, गवन तुरत निकेत, सियापति रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नारद समहि सुमुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत सुनहु मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये बहुत हमारे समझने की बात है। माता सती का ही ये अगला जन्म जो है माता पार्वती के रूप में हुआ है। वही बात नारद जी उनको समझा रही हैं कि ये तो उनका शिव जी के लिए ही हुए हैं। जय मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। ये माता पार्वती के लिए उनकी माता जी को नारद जी समझा रहे हैं कि ये अजन्मा हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं, अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार आवत शिव संगा, देखौ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसु सिए कर लिन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिए बेसु सति जो किन्नत ही, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के जग जुगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जान संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। श्रियापति रामचंद्र की जय। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया।
फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। नारद जी ने पूरे पिछले वृत्तांत जो उनके माता जी को बता दिए हैं। अब देखिए आगे विश्वामित्र जी आगे क्या ये गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में क्या लिखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मोह व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद। सियापति रामचंद्र की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। समस्या का समाधान निश्चित होता है। समस्या आई, माता पार्वती की माता जी एकदम नाराज़ हैं, शादी नहीं करना चाहती हैं ऐसे लड़के से। लेकिन नारद जी वहाँ आए और उन्होंने पिछले सारे वृत्तांत उनको बताया और अब सभी के समझ गए कि माता पार्वती का जन्म शिव जी के लिए ही हुआ है। तब आगे देखिए अब हम कल के पाठ में क्या पढ़ पाते हैं। जय श्री राम।